नमस्कार और स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ध्यान दिया है कि सरकारी कानून और बोर करने वाले दस्तावेज किसी पुरानी धरोहर को बचाने के लिए एकदम रेस्क्यू मिशन की तरह कैसे काम करते हैं? आज हम यही समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ बेहद सख्त नियम एक ऐतिहासिक जगह को आधुनिकता की भीड़ में खोने से बचाते हैं। आज की इस चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। पहले सेंट जॉन्स की विरासत, फिर इसके आसपास के शहरी खतरे, उसके बाद कानूनी सीमाएं, फिर नए निर्माण के नियम और आखिर में इस इलाके के स्काईलाइन को बचाने के तरीके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द लेगेसी ऑफ सेंट जॉन्स। स्क्रीन पर दिख रही इस शानदार इमारत को ध्यान से देखें। ये कोलकाता का सेंट जॉन्स चर्च है। इसका ऊंचा स्पायर और नियो क्लासिकल डिजाइन किसी को भी वहीं रोक कर देखने पर मजबूर कर दे। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है जो अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स सच में हैरान करने वाली हैं। इसकी नींव 1784 में रखी गई और सिर्फ 3 साल बाद 1787 में ये पूरा हो गया। वॉरेन हास्टिंग्स ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और ये कोलकाता का पहला एंग्लिकन कैथीड्रल बना। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसे बनाने के लिए पत्थर कहीं आसपास से नहीं, बल्कि गौर के मध्यकालीन खंडहरों से लाए गए थे। यानी एक ऐसी इमारत जिसमें और भी सदियों पुराने पत्थर लगे हैं। इतिहास के ऊपर एक और इतिहास। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, द अर्बन थ्रेट। सच्चाई ये है कि आज ये शांत चर्च कोलकाता के बीबीडी बाज के बीचों बीच खड़ा है, जो कि एक बेहद बिजी कमर्शियल इलाका है। यहाँ लगातार आधुनिक मल्टी स्टोरी इमारतें बन रही हैं। निर्माण के कारण जमीन में होने वाली वाइब्रेशंस और शहरी प्रदूषण इस विरासत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। एक तरफ शांति है और दूसरी तरफ शहर का शोर और तेज विकास जो इसे निगलने को तैयार है। तो ऐसे माहौल में एक बड़ा सवाल उठता है, कानून आखिर इस जगह की सुरक्षा कैसे करता है? एक कानूनी किताब किसी पत्थर की दीवार को गिरने से कैसे बचा सकती है? इसका जवाब मिलता है तीसरे पॉइंट में, ड्रॉइंग द बाउंड्रीज, यानी सीमाएं तय करना। यहाँ एंट्री होती है AMASR एक्ट की। ये कानून बेसिकली स्मारक के चारों तरफ एक अदृश्य कवच या शील्ड बना देता है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्रोहिबिटेड एरिया। ये स्मारक से शुरू होकर 100 मीटर तक फैला होता है और यहाँ किसी भी तरह का नया निर्माण पूरी तरह से बैन होता है। दूसरा है रेगुलेटेड एरिया, जो उसके आगे और 200 मीटर तक जाता है। यहाँ निर्माण किया तो जा सकता है, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट नियमों के साथ। अब इन अमूर्त कानूनों को नक्शे पर ठोस रूप में देखते हैं। लाल रंग स्मारक की असली बाउंड्री को दर्शाता है। उसके बाहर ये पीला घेरा वही 100 मीटर वाला प्रोहिबिटेड एरिया है जहां निर्माण मना है, और ये हरा घेरा 200 मीटर का रेगुलेटेड एरिया है। कानून को इस तरह सीधे जमीन पर उतारते देखना काफी दिलचस्प लगता है। स्थिति तब और भी रोचक हो जाती है जब पड़ोस में मौजूद दूसरे धरोहरों जैसे मेटकाल्फ हॉल और करेंसी बिल्डिंग के सुरक्षा घेरे यहाँ आपस में ओवरलैप होते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ एक अकेले स्मारक की सुरक्षा नहीं हो रही है, बल्कि पूरे इलाके में विरासत को बचाने का एक बड़ा एकजुट सुरक्षा जाल बुन दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, रूल्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। इन जोन्स में नई बिल्डिंग बनाने के आखिर नियम क्या हैं? 25.5 मीटर, ये नंबर यहाँ सबसे अहम है। इस एरिया में बनने वाली किसी भी नई इमारत के लिए ये एक आखिरी और सख्त ऊंचाई की सीमा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्डिंग इससे ऊंची नहीं हो सकती। क्यों? ताकि कोई भी मॉडर्न स्ट्रक्चर सेंट जॉन्स चर्च के ऐतिहासिक स्पायर को ओवरशैडो ना कर सके। इस रूल का इम्पैक्ट इस टेबल से समझ आता है। आमतौर पर शहरी प्लानिंग में नियम होता है कि सड़क जितनी चौड़ी होगी, बिल्डिंग उतनी ऊंची बन सकती है। जैसे 9 से 12 मीटर चौड़ी सड़क पर 40 मीटर ऊंची बिल्डिंग अलाउड होती है। लेकिन विरासत को बचाने वाले ये नियम इस नॉर्मल रूल को पूरी तरह ओवरराइड करते हैं। सड़क चौड़ी हो तब भी रेगुलेटेड एरिया में आते ही ऊंचाई सीधे 25.5 मीटर पर रोक दी जाती है। और बात सिर्फ ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है, नई इमारतों के मटेरियल्स पर भी कड़ी नजर रखी जाती है। जो एक्सेप्टेबल है वो है नेचुरल ईंट, पत्थर और हल्के मिट्टी के रंग।
वहीं दूसरी तरफ एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल्स यानी ACP और ग्लास ब्रिक्स जैसे आधुनिक चमकीले मटेरियल्स पूरी तरह से बैंड हैं। ये नियम 18वीं शताब्दी की खूबसूरती और आधुनिक ग्लास एंड स्टील इमारतों के बीच के टकराव को बेहद सफलता से कंट्रोल करते हैं। आखिर में आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट पर, प्रिजर्विंग द स्काईलाइन। ये कोट पूरे नियम का सार है। इसका आसान शब्दों में मतलब ये है कि नई इमारतों को नकल करके खुद को पुराना दिखाने की एक्टिंग नहीं करनी है। उनका डिज़ाइन बिल्कुल मिनिमलिस्टिक और शांत होना चाहिए। उन्हें इस ढंग से बनाया जाना चाहिए कि वो शोर न मचाएं और असली इतिहास को पूरी शान से अपनी जगह चमकने दें। और इस ऐतिहासिक स्काईलाइन को खराब होने से बचाने के लिए नियम सच में काफ़ी डिटेल्ड हैं। छतें बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए और उन पर कोई चमकीला मटेरियल नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह के LED या डिजिटल साइनबोर्ड्स लगाना सख्त मना है। अगर छत पर वाटर टैंक या AC यूनिट है तो उसे ईंट या लूवर्स की जाली से छिपाना जरूरी है। और स्मारक की बाउंड्रीज पर बड़े होर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगाए जा सकते। तो इस पूरी चर्चा से आखिर में क्या बात निकल कर आती है? सही मायने में शहरी विकास वो नहीं है जो हमारे बीते हुए कल को मिटा दे। असल विकास वो है जो पुरानी विरासत को पूरी सावधानी के साथ बचाकर उसके इर्द गिर्द एक नए कल का निर्माण करे। सेंट जॉन्स चर्च के ये हेरिटेज बायलॉज हमें यही समझाते हैं। तो यहाँ एक विचार करने वाली बात रह जाती है, कोई भी आधुनिक शहर अपने सुनहरे भविष्य और अपने गौरवशाली इतिहास के बीच एक बेहतर संतुलन आखिर कैसे बना सकता है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।